हल्का नहीं कर पाते हैं तो लोग फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। कभी आपने विचार करा कि भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती, दक्ष प्रजापति की बेटी मां सती, कोई साधारण थी क्या? पर इतना डिप्रेशन में पहुंच गई मां सती, इतना टेंशन मां सती की जिंदगी में हो गया, इतना चिंता मां सती के जीवन में आ गई। आइए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से प्रत्येक वर्ष हर साल कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम जाते हैं और जितनी बार जाते हैं उतनी बार बाबा से कुछ लेकर आते हैं। ये शिव मां सती की जिंदगी में कितना कितना भार होगा, जरा विचार करिएगा। मां सती के जीवन में कितना कितना भार मस्तक पर चढ़ गया होगा जो मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मां सती ने विचार करिए। मां सती बैठी हुई थी, पिता ने यज्ञ रखा था, यज्ञ सबको बुलाया था, मां सती को, शिव को नहीं। सब आए हैं यज्ञ में, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, कोई बुलाया नहीं गया, कोई ने जाकर सूचना नहीं दी कि दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, तुम आओ। बल्कि यज्ञ के पहले दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी थी। उस सभा में भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे थे और सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था। शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हो गए, शिव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था, श्राप दे दिया, हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है और तूने अपने ससुर का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना शमशान में निवास करूंगा, शिव जी प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ आपको श्राप लगा है और आप नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं, इसको श्राप कहते हैं क्या? मेरे ससुर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचे हैं, मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उन्होंने मुझे शमशान का निवास दिया। मेरे ससुर के बराबर दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो इतना अच्छा सोचा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहां हो? लोग मकान पर कब्जा कर सकते हैं, दुकान पर कब्जा कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा कर सकते हैं, जगह पर कब्जा कर सकते हैं, पर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता हो उस जगह पर कब्जा कर ले। मेरा स्थान वहां होगा, ये तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता। पर दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। सती मैया के ऊपर टेंशन आ गया, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया। चिंता में पड़ गई, बहुत ज्यादा चिंता। कितनी चिंता होती है जब घर में शादी होती है और शादी के समय पर जीजी को तो खूब पूछो, बहन जी बहन जी बहन जी, और जीजा जी को फूफा जी को मत पूछो। तो वो सत्यनारायण भगवान की पंजेरी का प्रसाद खा के फूफाई करते रहते। एक ही नाम है जो आज तक चेंज नहीं हुआ। जीजा जी जीजू हो गए,
मामा मामू हो गए, चाचा चाचू हो गए, केवल एक ही है, वो आज तक चेंज नहीं हुआ, फूफा। इनको किसी ने फूफू नहीं किया, बस एक ही चेंज नहीं हुई, बाकी के सब चेंज हो गए, वो चेंज ही नहीं होती। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। सती मैया को थोड़ा भार बढ़ने लगा, मेरे पति का अपमान हो गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया, मेरे पति को ताना दिया गया, मेरे पति को आड़ा टेढ़ा कहा गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया। चिंता बढ़ती गई और चिंता क्या बढ़ी, जब सबको बुलाया और सती माता के यहाँ कोई पत्र ना आया, तब और ज्यादा मस्ती टेंशन में पड़ गई, भार बढ़ गया। शिव जी के पास पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी ने समझाया, क्या हो गया सती, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सबको बुलाया पर अपने को नहीं बुलाया। शंकर भगवान बोले, कितनी अच्छी बात है, सबको बुलाया अपने को नहीं बुलाया, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या देंगे, इसीलिए नहीं बुलाया होगा। चिंता मत करो, तुम तो अपने घर में आराम से रहो। सती कहने लगी, ऐसी कोई बात होती है, ठीक है। सती को समझा दिया। थोड़ी देर बाद वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर चले गए, श्रीमन नारायण। और जैसे ही नारद जी निकल कर गए, सती मैया ने नारद जी को देखा, नारद जी को देखते से सती ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, पर देवऋषि नारद ऊपर से नीचे आ गया और नीचे आके श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सती मैया ने कहा, लड्डू खाओगे? नारद जी बोले, नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी के घर खाएंगे। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो? हाँ। तो इतने में देवऋषि नारद ने कह दिया, मैया तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता अपने दामाद को भूल गए। सती मैया बोली, अब तो ऐसा होता है कि घर के लोगों को पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नारद जी तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा, जब पत्र की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते हैं यज्ञ में। ना ना, नहीं जाऊंगी मैं, पति की आज्ञा नहीं, मैं नहीं। नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद में गरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। वरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। सती के मन में उत्कंठा जाओ। समझा रहे हैं शिव। आज भगवान शंकर समाधि में भी नहीं बैठे, अपनी धर्म पत्नी सती को समझाते रहे। देखकर ललायित मत, ललायित मेरी जीजियों, दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसे ही लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कलेश। और आखिरी में पति दिला भी देता है, जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती है? अरे जम के तो बोलो, होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है। ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है, ये तो पति को देखती है, पति उसके गले का मंगलसूत्र 50,000 का देखता है। ये चंद्रमा को धन्यवाद देती है, पति भी चंद्रमा को धन्यवाद देता है। वारे चंद्रदेव, बड़ी कृपा करी, 50,000 का पेंडिल एक दिन में दिलवा दिया है। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। पर कुछ भी हो, ये करवा चौथ के दिन जब सिर पे पल्लू लेके
फिर पांव पड़ती है, तब पति चंद्रमा को देखकर कहता है इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता है। जैसे आज ये पांव पड़ रही है, ऐसी ही तो इसको परमानेंट कर दे कि ये रोज मेरे कम से कम एक बार तो पांव पड़े। और पढ़ना चाहिए। देखो, घर के बुजुर्गों के पांव और पति के पांव जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति के रोज पांव पड़ती है, जरा हाथ उठाओ। अरे झूठ मूठ की उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 8:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया। 30 त्योहार पे पढ़ती होगी, करवा चौथ, दीपावली, बस इस समय पर। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो जाने दो। अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता। कभी कभी वो भी तुम्हारे पाँव पढ़ लेता है। जब तुम गुस्से में होती हो, झगड़ा करती हो, तो वो कह देता है तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, चुप हो जा। कभी कभी वो भी कह देता है कि तू चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ रहा हूं, तू चुप हो। क्यों मेरी माँ से झगड़ा कर रही है, क्यों अब शब्द बोल रही है, तेरे पाँव पढ़ता हूं, चुप हो जा। तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। पर पढ़ना चाहिए, रोज चरण रोज पढ़ो। अपने परमात्मा के, पति के और पिता को, माता पिता को, बुजुर्गों को नमन करना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसको उठा लीजिए, प्रणाम करो। रोज प्रणाम करने में जाता क्या तुम्हारा? बोलो तो कर, हाँ ना। अच्छा मत बोलो, मुंडी हिला के बता दो तुम तो। करना चाहिए, रोज प्रणाम करने में थोड़े ना कुछ घटता है, अपना कुछ नहीं करता। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में। दोनों हाथों से
बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रेम से बाबा को कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को मन से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, हृदय से भाव से निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। सती मैया ने सबकी सुनी, भार बढ़ता गया। शिवजी ने माता सती को बार बार समझाया, सती जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पत्र आए और जरूरी नहीं है कि हम यज्ञ में जाएं।
जरूरी ये है कि जो यज्ञ हो रहा है वो अच्छे से हो जाए। कितना सुंदर बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने कही। आप भी अपनी जिंदगी में ये उतारिए। कोई अच्छा काम हो रहा हो, हाथ आगे बढ़ाकर उस कार्य में सहयोग प्रदान करो। टांग मत अड़ाओ, हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, जिससे हमारे क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, गिदम में जो इतना दिव्य और भव्य जो आयोजन हो रहा है, शिव की कृपा से बाबा कुबेर भंडारी यहाँ आए हैं कथा करने के लिए, तो बाबा की कृपा से ये सफल है। इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो, वो बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखी। शिव कथा कर रही, सती मैया को भगवान भोलेनाथ जी समझा रहे हैं, बारंबार समझा रहे हैं, बार बार उपदेश दे रहे हैं, पर सती मां समझने को तैयार नहीं। क्यों? उसका एक कारण होता है, जब व्यक्ति की बुद्धि में थोड़ा सा भी टेंशन आकर रुक जाता है तो फिर उसको रह रहकर वही बात बार बार याद आती रहती है, वही दिखता रहता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब भी चिंता में घिरो तो एक बार अपने घर में लगे हुए दर्पण को, कांच को अवश्य देखा करो कि दर्पण कैसा होता है। उसके सामने जो आता है वो खड़ा होता है, वो दिखता है, और जैसे ही कोई हट गया दर्पण पूरा खाली हो जाता है। उस दर्पण से हमको सीखना चाहिए कि ज्यादा अपने अंदर भरना नहीं है, दर्पण एकदम खाली है, आओ सामने खड़े हो जाओ, भरा दिखेगा, हट गए दर्पण खाली हो जाएगा। उसी तरह अपने अंदर ज्यादा अभिमान, अहम, अहंकार या किसी भी तरह के कोई विचारों को हम ज्यादा भर लेंगे तो वो हमको जीने नहीं देगा, वो हमको जीने नहीं देगा। सही जीने के लिए, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को सही बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी बात को अपने भीतर ना रखना, उसको हटाते चले जाना, डिलीट करते चले, हटाते चले। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। अपने भगवान के आश्रित होकर उसके भरोसे पर चल, बिना चिंता के। सती मैया ने बहुत सारा भार ले लिया और बहुत टेंशन लेने के बाद मां सती आखिरी में शिव जी का कहना नहीं माना, प्रणाम किया मां सती ने और चल दी अपने पिता के घर। जो आवाज लगाई माता सती ने, पिताजी पिताजी, बाबुल सामने खड़े थे दक्ष प्रजापति, पर सती को देखकर भी उन्होंने आदर के शब्द नहीं